दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो चल रहा है वह किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बाहर से देखने पर भले ही डबल इंजन की सरकार चमकती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर आप कान लगाकर सुने तो दोनों इंजनों के आपस में टकराने की कानफोड़ू आवाजें भी साफ सुनाई दे रही हैं। शुरुआत प्रयागराज के माघ मेले से हो गई, जब मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बटुकों की चोटी खींची गई, उनको अपमानित किया गया। सवाल अब सिर्फ एक संत का अपमान नहीं है, क्योंकि वो संत और उत्तर प्रदेश के मुखिया दोनों एक दूसरे को कालनेमी के नाम से पुकारने लगे हैं आज की तारीख में। तो सवाल ये है कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कोई अदृश्य ताकत योगी आदित्यनाथ की कुर्सी की जड़ें खोदने में लग गई है? तो चलिए शुरू करते हैं माघ मेले से। माघ मेले में जब शंकराचार्य को रोका गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख उस वक्त बेहद सख्त था, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मेला प्रशासन के नियमों को लेकर, और उन्होंने बिना नाम लिए कालनेमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। किसके लिए किया, ये आप भी समझ सकते हैं। योगी उस अपने स्टैंड पर आज भी कायम है, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब उनकी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अचानक डैमेज कंट्रोल के नाम पर मुख्यमंत्री के ठीक खिलाफ खड़े हो गए। आपको बता दें कि इसके पहले जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को, जब ये घटना हुई थी माघ मेले के दौरान, तो शंकराचार्य को भगवान बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें स्नान करने का निवेदन भी किया। हालांकि वो उनसे मिलने नहीं गए, लेकिन सीधे सीधे उनके बयान से ये साफ हो रहा था कि जो कुछ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुआ वो उन्हें पसंद नहीं आया। अब क्या हुआ, इसके बाद जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक ने तो सीधे सीधे अपनी ही सरकार के प्रशासन पर सवाल उठा दिया। और उस वक्त आपको याद होगा कि एक बयान उनका आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने भी ऐसा काम किया है, प्रशासन या पुलिस के लोगों ने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद एक दिन पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सरकारी आवास पर बटुकों को आमंत्रित किया और उन्हें चंदन का टीका और फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया, और ये भी कहा कि शिखा खींचना जो है वो महापाप है। शिखा खींचने को महापाप और अक्षम्य अपराध करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी कर दी। तो दोनों डिप्टी सीएम तो सरकार में है, शीर्ष पद पर हैं, तो सजा कौन देगा? सरकार तो आपकी ही है ना। क्या ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य अचानक इतने इमोशनल हो गए, भावुक हो गए हैं कि वो भूल गए कि वो खुद सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं? या फिर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग थलग करने की एक सोची समझी स्क्रिप्ट है?